बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूवर्स आप। ये आज हम बहुत ही टेस्टी मखंडी सूजी का हलवा बना रहे हैं। तो आइए व्यूवर्स, हम आज अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो हमने एक मेजरमेंट हमने बिल्कुल क्लियर करना है और हमने एक बड़ी छन्नी में हमने, या कोई भी आप एक बड़ा कप ले ले या कोई छन्नी वगैरह ले ले, तो आपने वो भर के, आप जितनी क्वांटिटी का आपको हलवा चाहिए आप उसके हिसाब से मेजरमेंट कर ले। तो आपने एक बड़ा कप लेना है और आपने सूजी बीच में डाल देनी है, लेकिन हमने इसके साथ जो दूध डालना है वो हमने इसे डबल डालना है, यानी एक की बजाय हमने तकरीबन 2 से 2.5 कप हमने दूध के इसमें शामिल करने हैं। तो देखिए, ये देखिए हमने दूध उसी तरीके से 2 बड़े कप हमने इसमें शामिल कर देने हैं। ये देखिए हमने 2 बड़े कप दूध के इसमें शामिल कर दिए, क्योंकि हमने डबल करना है उससे। अगर हमने 2 कप लिए बड़े, तो हमने 4 कप दूध के शामिल करने हैं। तो देखिए हम इसको थोड़ा सा मिक्स करते हैं अच्छे तरीके से, और हमने इसे तकरीबन आधे घंटे तक के लिए हमने इसको फ्रिज में रख देना है। ये देखिए व्यूवर्स, हमने ये तकरीबन 2 बड़े टेबल स्पून हमने घी के डाले हैं। आपने ऑयल नहीं डालना, इसीलिए कि ये जो घी है ना उसमें ज़्यादा टेस्टी बनता है हलवा। तो ये आपके पास जो भी घर में अवेलेबल है ड्राई फ्रूट, वो हम इसमें शामिल कर देते हैं। मेरे पास ऑलरेडी कोकोनट का बुरादा मौजूद है, वो हमने उसको इसमें शामिल नहीं करना, वो हम एंड पे भी डाल सकते हैं बाद में भी। तो ये हल्के से हमने रोस्ट करने हैं ड्राई फ्रूट। इस वक्त आपके घर में जो भी अवेलेबल है आप वो इसमें शामिल कर सकते हैं। सिर्फ हल्का सा हमने रोस्ट करना। ये देखिए व्यूवर्स, ये हमने तकरीबन पौना कप के करीब हमने चीनी डाली है, और हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। घी में हमने ये घी डाला है हमने, और हमने इसको कैरामलाइज करना है। तो ये देखिए आप इसको आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करते जाएंगे। अगर आपको थोड़ा सा घी कम लगे तो आप थोड़ा सा घी और शामिल कर सकते हैं। ये देखिए आपने इसको मीडियम फ्लेम पे, ये देखिए व्यूवर्स, ये हमने घी में शुगर को 1 कप शुगर को हमने, या पौना कप आप शुगर का डाल लें अपने टेस्ट के मुताबिक। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो ये हमने घी के अंदर इसको कैरामलाइज कर दिया। अब हम इसके अंदर जो हमने दूध में आधा घंटा पहले डिप करके रखा हुआ था हमने, ये देखिए उतनी देर में आपने नीचे से फ्लेम बिल्कुल हल्का कर देना है। आहिस्ता आहिस्ता आपने इसको शामिल करना है बीच में। ये देखिए ये बिल्कुल जम चुकी है चीनी, लेकिन आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता मैश करना है। ये बहुत ही स्पेशल और टेस्टी हलवा बन के तैयार होगा। ये देखिए व्यूवर्स, माशाल्लाह से, चूँकि दूध बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर था, इतना ज़्यादा मैंने इसे ठंडा नहीं रखा था। लेकिन आप आहिस्ता आहिस्ता लो फ्लेम पे आपने इसको मिक्स करना है, और ये आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल नरम पड़ जाएगा। आप जूं जूं इसको चम्मच को हिलाती जाएगी। ये बाकी हलवा भी आपने इसमें शामिल कर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता हिलाना शुरू कर देना है। ये जब आप चम्मच हिलाती जाएंगी तब तक बिल्कुल ये मिक्स होकर इसके बीच में मर्ज हो जाएगा। और ये देखिए बहुत ही यूनिक और बहुत ही डिफरेंट इसका टेस्ट आएगा। देखिए वीवर्स, इसका कलर कितना खूबसूरत आया, और ये जो ड्राई फ्रूट हमने रोस्ट किए थे वो भी हमने इसमें शामिल कर दिए। और आपने नीचे फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है, ताकि ये आप हलवे को अच्छे तरीके से पका सकें। ये देखिए वीवर्स, इसका कलर भी कितना ज़बरदस्त आया, और ये देखिए माशाल्लाह से
ये हमारा हलवा पक के तैयार हो गया। अगर आपको ज़्यादा घी पसंद है तो आप ज़्यादा घी भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मुझे जितना मुनासिब लगा मैंने अपने हिसाब से डाल लिया। आपको जैसे मुनासिब लगता है इसमें मीठा या आपको घी ज़्यादा चाहिए तो आप उसके हिसाब से भी ये कर सकते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से इसकी कंसिस्टेंसी कितना माशाल्लाह से ज़बरदस्त हलवा तैयार हुआ है। थोड़ी देर तक हम इसे डिश आउट करने लगे हैं। ये देखिए वीवर्स, हमने डिश आउट कर दिया है और ये देखिए हमारा मखंडी हलवा कितना ही मज़े का बना है। और ये देखिए माशाल्लाह से इसकी कंसिस्टेंसी, और हमने इसे जो भी हमारे पास चीज़ें थी हमने उसके साथ ये हमने कोकोनट का बुरादा डाला है। ये भी हमारे पास थोड़ा सा पड़ा हुआ था, तो जो चीज़ आपके पास अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं, जो चीज़ नहीं है आप बेशक वो मत डालें। और ये देखिए कितना प्यारा कलर इसका आया है मखंडी हलवे का, और कितना सॉफ्ट और कितना मज़े का लग रहा है। ये देखिए व्यूअर्स, मैं थोड़ा सा टेस्ट करके देखती हूँ कि ये कैसा बना है। तो ये माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़बरदस्त बना है। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आप एक दफ़ा घर पर ट्राई ज़रूर करें। ये छोटे बच्चे और बड़े बहुत ही पसंद करते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपको और आपकी फैमिली को बहुत ही टेस्टी लगेगा। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।